Dear children, good morning. Today I will teach you second chapter. So children, first I tell you summarize of this chapter. This is your summary. This is a heartwarming story. First you listen this name, The Sound of Music. The Sound of Music part has two parts. First part Evelyn Glennon, okay, and the second part आपका The Sinai of. तो फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो इस तरीके से है उसकी समरी बच्चों, पहले समरी समझ लेते हैं. दिस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट द हार्ड वर्क एंड ग्रिट ऑफ अ यंग वुमन एवलिन ग्लेनिन who was diagnosed with hearing disability at the age of 8. Her teachers discouraged her due to her disability, but she was keen to have a career in music. Percussionist Ron Forbes initiated her to the possibility of sensing music through means other than her ears. He trained her to sense music through different parts of the body. Practice and hard work slowly opened her body and mind to sounds and vibration. Evelyn eventually joined the famous Royal Academy of Music. She worked very hard and with strong determination. She got to the top. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Apart from regular concert, Evelyn gives free concert in prisons and hospitals. She has accomplished more than most people twice her age and is an inspiration to all. This is the summary of this chapter, and this chapter is written by Deborah Cowley. Okay, this is the author of this chapter. Now I start your chapter's story. God may have taken her hearing, what he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. बच्चों ये मैं तुम्हारे चैप्टर का सबसे ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ रही हूँ. द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं सबसे ऊपर का सेंटेंस जो आपका पैसेज दिया गया है ना, इसके बारे में सबसे पहले तो इसको हिंदी में और समझ लो, क्योंकि हो सकता है मे भी पॉसिबल है आपको इसकी स्टोरी नहीं भी समझ में आई होगी. लेकिन बच्चों मैं इतना ज़रूर कहूँगी, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता है कि मैम अब ये चैप्टर पढ़ाने वाली हैं, उसको आप कम से कम एक बार नहीं तो 2-3 बार रीडिंग ज़रूर कर लिया करो. Reading give you very helpful to understand any chapter. Okay, if you have pre-reading any chapter, then you can understand clearly. Okay, तो ये आपकी स्टोरी है और आई होप अब नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप ज़रूर रीड कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही मस्ट है आपकी क्लास 9th 10th में आपका चैप्टर मस्ट है. अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आप उसका आंसर लिख सकते हो. क्लास 8th तक आप चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग बस पढ़ना है ना. लेकिन क्लास 9th में और 10th में बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है सिलेबस. आपका चैप्टर पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. सो बच्चों इस बात पर विशेष ध्यान रखना. ठीक है, तो गॉड में हैव टेकिन हर हियरिंग, ये स्टोरी एक लड़की की है
ठीक है, जो 17 ईयर्स ओल्ड है, 17 साल की है। और उसकी यहाँ ऑथर ये बता रहा है कि उसकी सुनने की क्षमता तो भगवान ले लेता है, लेकिन उसे कुछ ऐसी एक असाधारण शक्ति दे देता है जो उसके सुनने की क्षमता को पूरा कर देती है। यहाँ पे देखिए, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उसने कुछ उसको एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब बच्चों होता है असाधारण, ठीक है, कुछ एक ऐसी असाधारण शक्ति उसको दे दी है जो बहुत उसके लिए हेल्पफुल हो जाती है। वॉट वी हियर शी फील्स, उसने वह महसूस करती है जो हम सुनते हैं बच्चों, ठीक है, जो हम जैसे लोग जिन्हें सुनाई देता है, तो हम लोग जो सुनते हैं वो महसूस करती है। फील्स मीन्स महसूस करना। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत अधिक गहराई के साथ हम लोगों में किसी से अन्य की अपेक्षा उसको बहुत गहराई के साथ वो महसूस करती है। दैट इज़ वाई, ये इसलिए ऐसा, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह अपना इस संगीत को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाती है, एक्सप्रेस प्रदर्शित कर पाती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. एक व्यक्ति जो शारीरिक तरीके से तो अपंग है ना, उसके खिलाफ वो लड़ता है और अपनी जीवन को एक सफल कहानी बनाने के बारे में वह प्रस्तुत लेख को, ये जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है ये इसी के बारे में है। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं, देखिए यहाँ जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा है, इसमें तो वो स्टोरी दी गई है कि एक लड़की सुन नहीं पाती है फिर भी अपने कैरियर को बना लेती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे के पास सब कुछ होते हुए भी वो छोटी छोटी बातों का प्रिटेंड बनाते हैं, मैंने इसलिए काम नहीं कर पाया। ये नहीं बच्चों, जिसको जो काम करना होता है वो काम करके ही रहता है, इसके अंदर जिस चीज़ की लगन लग जाती है फिर वो करके ही रहता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कैरियर को चुनते हैं। आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप उस तरीके का कैरियर चुनोगे और यही समय होता है जब आप बहुत कुछ अच्छा गेन कर सकते हो, यही उम्र होती है। तो इसीलिए इसमें देखिए बच्चों 17 साल की बच्ची के बारे में ही दिया गया है। एब्लिन ग्लेनिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एब्लिन ग्लेनिन सुनती है आवाज़ को बिना सुने, कैसे महसूस करती है। रश आवर क्राउड जस्ट फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक वो भूमिगत देखा होगा आपने, नीचे से प्लेटफॉर्म यानी कि नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर पुल होता है, सभी बच्चों ने देखा होगा। इस तरीके स्थान पर प्लेटफॉर्म पर स्थान बनाने के लिए खचाखच भीड़ से भरा हुआ धक्का मुक्की कर रही थी। सभी जो पब्लिक थी वहाँ, रश मतलब होता है ये बच्चों भीड़ भाड़, ठीक है, ऊपर से तुम्हारा क्राउड और दिया गया है, क्राउड्स। तो अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक 17 वर्षीय छोटी और पतली दुबली लड़की जो अपनी आयु से देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। वो घबराई हुई तो थी लेकिन उत्तेजित भी थी। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना। As she felt the vibration of the approaching train, जैसे ही वो कंपन सुनती है, महसूस करती है रेलगाड़ी का, कि रेलगाड़ी अप्रोचिंग मतलब पहुंचने वाली है। It was her first day at the prestigious Royal Academy। उसका ये जो पहला दिन था यह उसके लंदन में जो स्थित संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में पहला दिन था ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये जो लड़की आई हुई थी वो तरुड़ी कहते हैं बच्चों जो टीनेजर होते हैं उनके लिए, ठीक है, ये बहुत अधिक भयावह था जहाँ से वो आई हुई थी। नेक्स्ट enough to phrase what this aspiring musician faced a bigger challenge than most। परंतु इसे जो संगीतकार बनने की जो इच्छा थी किसके अंदर, उस लड़की के अंदर,
बहुत बड़ी ललकार का सामना किया उसने, बहुत बड़ी चैलेंज, बिगर चैलेंज, बहुत बड़ी चैलेंज का सामना किया। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो पूरी तरीके से कैसी थी बच्चों, बहरी थी। डीफ मीन्स बहरा होना। Second point, students, Evelyn Glennin's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennin की सुनने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो कैसी थी, बहुत थोड़ी थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. बच्चों इस सेंटेंस को समझना, मोस्टली स्टूडेंट इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर मदर रिमेम्बर, उसकी माँ ने इस बात को तब नोटिस किया जब ये नोटिस किया कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old, जब वो 8 साल की थी और एक जगह वो अपना पियानो प्ले करने के लिए स्टेज पर गई हुई थी। ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ ये है बच्चों, ठीक है। तो दे कॉल्ड, यहाँ से देखिए दे कॉल्ड, दे किसके लिए आया, जिस वो इंस्टीट्यूट में पियानो अपना प्ले करने के लिए गई थी तो वहाँ उसका नाम बुलाया गया, ठीक है, जो एंकरिंग करने वाले होते हैं। तो दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो इधर उधर मूव नहीं, चली नहीं ना, उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने उसका नाम लिया और उसको अब वहाँ पे स्टेज पे जाना चाहिए। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, आई आया उसकी मदर के लिए, ठीक है बेटा। तो वो कह रही है कि मैंने अचानक ये रियलाइज़, महसूस किया कि वह सुन नहीं पा रही है। शी इज़ एजवेल ग्लेनिन, बच्चों ये एजवेल ग्लेनिन जो है ना वो उसकी माँ का नाम है, ठीक है। तो वही कहती हैं कि मैंने ये महसूस किया, अचानक ये महसूस किया कि वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब बच्चों क्या हुआ, पूरी तरीके से एवलिन ने इस बात को मैनेज कर लिया, मतलब पहले वो कंसील करती थी, छिपाती रही कि उसकी जो डीफनेस है, बहरापन है, शुरुआत में अपने मित्रों टीचर से छुपाती रही। But by the time she was Evelyn, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन उस समय जब क्या हुआ बच्चों, वह 11 वर्ष की थी, उसके लक्षण जो थे ना बुरी अवस्था में आ गए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करने लगी कि वो कम सुनाई देता, ऐसा अच्छे से महसूस होने लगा, है ना। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी, लेडी थी ना, उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि कोई अच्छे स्पेशलिस्ट को इसको दिखाइएगा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो हुआ क्या बच्चों, जब उसके माता पिता उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले गए, ठीक है, तब यह पता चला कि उसकी जो सुनने की जो शक्ति थी वो लगातार जो नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी। नर्व आया बच्चों, नर्व मीन्स नसें होती हैं, ठीक है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उन्होंने ये भी उनको सलाह दी कि वो ऐसी स्कूल में ले जाए जो स्कूल बहरे बच्चों के लिए हैं, और उस तरीके के स्कूल में उसको, है ना, एडमिशन कराते। तो उन्होंने ये बताया सुनने में सहायता देने पर ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको बहरों के जो बहरे लोग होते हैं उनके स्कूल में भेज दी जाएगी। सब कुछ ऐसा लगा उस टाइम, उसको कैसा लगा, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन बता रही है कि उस समय मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ काला सा लग रहा है, मेरी लाइफ जो है ना पूरी ख़राब हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी जो मैं कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल बात सही है बच्चों।
बच्चों। कोई भी व्यक्ति को अचानक अपनी इतनी बड़ी कमज़ोरी का पता चले तो वो शॉक तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी तारीफ़ देखिए बेटा, उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हमें भी, हम सब लोगों को भी अपना हमेशा हौसला बना के रखना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, घबरा तो जाते हैं लेकिन फिर तुरंत ही संभल जाता है जो इंसान, वो कभी भी असफल नहीं होता है। तो इसी तरीके से एवलिन जो थी वो यहाँ देखो बच्चों, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, ये थर्ड पॉइंट के जस्ट ऊपर वाली लाइन है और इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इस चैप्टर की जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तो सो थैंक यू चिल्ड्रन टुडे, ओके बाय।